हाँ, तो जो टॉपिक पढ़ा था आपने अब उस टॉपिक पे करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये 3 न्यूमेरिकल हमने जो है लिख लिए। तो देखो पहले में क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इज 352 पिकोमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ द मेटल। वो कह रहे हैं कि जो एक यूनिट सेल है, इकाई सेल है, इकाई सेल कैसी है, काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल है। काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल की एक कोई इकाई सेल है जिसकी भुजा की लंबाई 352 पिकोमीटर है। और बताना है कि धातु है, धातु के परमाणु की त्रिज्या बतानी है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ए बराबर दिया, साइड दिए ना, ए कितना होता है इतना, और आर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है अगर बॉडी सेंटर्ड होता है तो हमने याद है कितना होता है बॉडी सेंटर। तो हम देख लेते हैं बॉडी सेंटर कितना होगा। जैसे मान लो ये ऐसे करके स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पर 20 से जाएगा इसलिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस तरीके का ऐसे। ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये ए होगी, ये कितनी हो, ये सॉरी ये ए होगी, ये ए होगी, तो ये होगी a√2। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी a√2, और ये कितनी होती है a। तो ये कितने ये होंगे r इसका और 2r इसका और r इसका, कितना हो गया 4r। पहले हम ये देखें कि इसकी लंबाई कितनी आएगी। तो आप कहोगे इसकी लंबाई आ जाएगी कि a का स्क्वायर प्लस a√2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मतलब हो गया 3a स्क्वायर, और ये आएगा 4r। तो हमारा फार्मूला क्या बना, r स्क्वायर टू। अब यहाँ रूट लग जाएगा ना भाई, यहाँ पर आपने निकाला है जो ये मान लो AC है, तो AC का स्क्वायर निकाला है, ये हटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब ये हो जाएगा a√3/4 और 4, a√3/4, ये फार्मूला हो गया। a की वैल्यू दे रखी है कितनी है 352√3/4। इसको इससे कैंसिल करें, 4 से 4 से इसको कैंसिल करो, 32, और आगे क्या है फिर 32 है सर 88 into √3 into 10 to the power 88 into √3 बनो तो 1.732। ठीक, और इसको सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाए। तो 17 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 152.4 के आसपास आएगा, ठीक है। अभी किस में आएगा, क्योंकि आपने ये आपने जो रखा है ऊपर, ये किस में रखा है PM में, तो ये PM में ही आंसर आएगा। दूसरा क्या कहना है, an unit of a element of atomic mass 96। एक तत्व है, तत्व की इकाई ने जो घनत्व दे रखा है, जो परमाणु द्रव्यमान दिया है कितना दिया 96, एंड डेंसिटी 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान रहे सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है डेंसिटी, ठीक। तो डेंसिटी कितनी दी है 10.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो आप डेंसिटी इतनी हो गई, ठीक, लिख दिया। अब n यानी कि एटॉमिक मास n 96 है, n नंबर ऑफ, ये अवोगाड्रो नंबर होता ही है इतना, अवोगाड्रो नंबर इतना ही होता है, ठीक। 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इतने होते हैं, या कहें इतने ग्राम में कितने एटम्स होंगे, इतने होंगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है, a की वैल्यू ये इतना, और z हम आपको कहे क्या है, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मतलब किस तरीके का होगा स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ रखा है z की वैल्यू अगर 1 आती है इसका मतलब वो सिंपल क्यूबिक होता है, यानी कॉर्नर पे केवल 8 होते हैं। याद करिए कि जैसे कॉर्नर पे ही केवल होंगे तो 1/8 1/8 1/8 सबका होता, तो एक ही तो आता था बॉडी सेंटर्ड के लिए, वो सॉरी सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 आता था। अगर मान लो बॉडी सेंटर्ड है तो 2 आता है, क्यों, क्योंकि बीच में होगा। और अगर मान लो फेस सेंटर्ड कितना आता है 4 आता है। तो वो कह रहे हैं तो हम क्या काम करें, z की वैल्यू निकाल लें, और z की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसी हिसाब से उसका संरचना हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। तो z की वैल्यू से निकालिए कितनी आ रही है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, t इक्वल टू कितना होता है z into n अपॉन n a into a क्यूब, ये लगा देना।
अब डेंसिटी हमको पता है, पता है 10.3 ग्राम परसेंट लिख दीजिए। Z नहीं पता है, N कितना है 96 है, और Na वो 6.02 × 10⁻23 ये दे ही रखा है, और A की वैल्यू ये 314 इंटू 10⁻⁻⁰ का स्क्वायर। ठीक, अब इससे Z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Z स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये घेरों के बाकी में फ्लैंज रहे, तो ये हो जाएगा 10.3 इंटू ये 6.02 10⁻23, और उसके बाद इसका स्क्वायर करें, 3.14 का स्क्वायर 986 के आसपास होता है, 986 देखो 6 के आसपास का कितना होता है, स्क्वायर करो 1.919 अरे 6 को छोड़ो, तो ये लगभग जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, जेड के लिए कंप्लीट आएगी ना नंबर, ज़्यादा दूर ना है, तो 1.9 है इसका मतलब 2 है, और जब 2 आ गया तो ये कौन सा सेंटर आउट होगा, आंसर क्या हो जाएगा बॉडी सेंटर। ठीक, क्या आ जाएगा बॉडी सेंटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, वही होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, एन एलिमेंट हैज BCC एंड हैज its length of 288 pm if the density of an element is 2.7 gram per centimeter cube. Calculate the number of atoms in 208 gram of elements. तो दिया क्या क्या है, an element has BCC, जब BCC दिया तो Z2 निकाला था अभी, तो 2 के लिए क्या था BCC था, अगर कहीं BCC दिया होगा तो इसका मतलब हम Z की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 रखेंगे, तो Z की वैल्यू 2 रख दी। ठीक, Z की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद इसमें जो है क्या दिया है, n दिया है, इसका नहीं दिया है, तो n क्वेश्चन मार्क, n की वैल्यू पता ही रहती है, n की वैल्यू होती है भाई आप होगा तो नंबर होता है भाई, फिर तो भाई d की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, a की वैल्यू कितनी दी है 288 पिकोमीटर, ये हो जाएगा 288 × 10⁻⁻ के कितने 10 सेंटीमीटर। पिको जो होता है, पिको को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमने किसमें चेंज किया सेंटीमीटर में, और क्यों किया सेंटीमीटर में, क्योंकि डेंसिटी किसमें दी है सेंटीमीटर में, डेंसिटी जब सेंटीमीटर दिया तो हमने इसको सेंटीमीटर चेंज किया, मीटर नहीं चेंज किया। ठीक, उसका फॉर्मूला लगा दिया, डेंसिटी इक्वल ZM/NA A3। ठीक, अब डेंसिटी कितनी है 2.7 है, Z की वैल्यू नहीं पता है, ये निकालनी है, नहीं Z पता है, Z कितना है Z2 है, 2 रख, और M की वैल्यू कितनी है नहीं पता, M निकालना है। ठीक है, Na की वैल्यू ये रखती और A की वैल्यू इतनी रखती। ठीक, अब इसमें जो है इसको सॉल्व करो, M की वैल्यू ठीक, तो इसको सॉल्व कर लिया और M की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब 20 ग्राम में, यानी हम पहले इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल वेट लेते हैं तो उसमें अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, तो 20 ग्राम ऑफ एलिमेंट हैज एटम्स कितने होंगे इक्वल टू द अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर कितना होता है इतना होता है। अब निकालना कितना है 208 में, तो 208 में निकालना क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई चले जाएंगे, ये अपॉन चला जाएगा, सॉल्व कर दिया इतना आंसर आ गया। ठीक, इसको देखो, तो अब ये रहे क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहे हैं, अब ये पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। ठीक, क्या दिया है इसमें, रो दिया है, डेंसिटी ऑफ द सोडियम कितनी दी, रो लिख दिया, कितना दिया, A एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का 23, वो लिख दिया, उसके बाद A दिया है उन्होंने। ठीक, A को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब इसका जो फार्मूला होता है भाई, पूछा क्या उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या, आयनों की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या, ये सब नंबर अगर निकालना होता है तो ये कितना होता है, ये Z होता है, इसी को Z कहते हैं यार, तो Z आपसे पूछा गया है। फार्मूला क्या था, तो फार्मूला क्या था, फार्मूला D इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू A, बस किया आपको फॉर्मूला देना चाहिए, कल। ठीक, तो क्या है
यहाँ से z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये सब चले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा d इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन एन। मैं लगाते इसकी मार्कर में डालते हैं लेकिन फिर भी चल नहीं रहा। हाँ, तो d की वैल्यू कितनी है, d मतलब रो कितना है 0.9623, ठीक। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 430 10 की पावर कितना माइनस का 10 का क्यूब अपॉन एन वैल्यू 23। अब इसको सॉल्व कर लें, जल्दी करो फटाक से करो, दिमाग कितना आ गया 2.0002 बस इतने रहने दो, ठीक, ये टूल समझ लो आ गया। अगला क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl में नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, ठीक। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे हम निकाल सकते हैं भाई, वैसे तरीका तो और भी है निकालने का, लेकिन इसमें क्या है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम NaCl। तो इसके लिए क्या किया 6 पॉइंट ये रखा अवोगाद्रो नंबर Na को मास से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन कर देंगे क्या चीज उसके ग्राम वेट से डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जो वेट है भाई ये एक चीज जो होती है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या किया, ये छोड़ो फॉर्मूला तुम ध्यान रखो, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 58.5 ग्राम NaCl। तो आप रखोगे ये फॉर्मूला कि अवोगाद्रो नंबर यानी Na इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इंटू क्या कर दिया z से डिवाइड कर दिया, क्योंकि z क्या होता है, z वो नंबर होता है जो यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है, एटम्स की संख्या होती है, मॉलिक्यूल का नंबर होता है, ठीक। अब इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, ठीक है, फिर Na की वैल्यू यहाँ लगा दी, इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, ये भी इत्तेफाक है दोनों बराबर दे रखे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसको इससे भाई z की वैल्यू कितनी है, तो z की वैल्यू है 4। कैसे है 4, जो NaCl होता है ये FCC होता है, आपको हमने पढ़ाया था कि NaCl में जो होता है कि जो आपके Cl होते हैं, Cl वो Cl कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी होते हैं, फेस सेंटर्ड होते हैं, यहाँ फेस पर होते हैं, फेस सेंटर्ड है, और फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड के लिए फॉर FCC के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तो वही 4 उठा के रख दिया, तो इसको सॉल्व कर लिया आ गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लें, अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये जितने कितने क्वेश्चन हो गए 6 हो गए, 6 क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब अ सॉलिड कंटेन एटम A, मतलब कोई सॉलिड है वो A और B से मिलकर के बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है क्यूबिक स्ट्रक्चर। एटम जो A है वो A कहाँ पर है, एटम्स ये 2 बार लिख दिया, एटम्स A आर प्रेजेंट एट, ये भी 2 बार लिख दिया, 2 बार क्या लिख दिया, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के कॉर्नर पर है, अगर हम छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाने की कोशिश करें तो देखेंगे ये डायग्राम ऐसे करके बना दिया। अब ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कौन है A है। तो भाई एक चीज बताओ, हम यहाँ पर निकालें नंबर ऑफ एटम्स A पर यूनिट सेल, भी यहाँ से क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, ठीक। तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 1/8 इंटू 8 इक्वल टू कितना आया 1, ठीक। एटम्स B एट द बॉडी सेंटर, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स B पर यूनिट सेल कितना आएगा, तो आपको 1 ही होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है ना, तो बॉडी सेंटर्ड बीच में एक अकेला रखा होगा तो 1 हो गया। तो फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला ऑफ कंपाउंड A B क्या हो जाएगा A और B, ये आंसर आ गया, ठीक। समझ गए।